नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। नासा का अगला मिशन ड्रैगन फ्लाई अब सोलर सिस्टम के सबसे यूनिक प्लैनेट के मून टाइटन पर हमारे कॉलोनाइजेशन की पॉसिबिलिटी की खोज करेगा। यानी नासा भी एक ऐसा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और अगर टाइटन में लाइफ फॉर्म होने के लिए सही कंडीशंस हुए तो हमारा अगला घर टाइटन ही होगा। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक रेवोल्यूशन साबित होगा। ड्रैगन फ्लाई टाइटन में कई जगह जाकर काफ़ी सारी साइट्स को एग्जामिन करेगा ताकि पता चल सके कि थैनोस की मोटी चमड़ी का राज क्या है। जब साइंटिस्ट ने सैटर्न और जुपिटर के मून्स को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इन प्लैनेट्स के ज़्यादातर मून्स पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं और इनहैबिटेबल हैं। इन्हीं खोजों के दौरान साइंटिस्ट को सैटर्न के मून टाइटन के बारे में पता चला, जो कि सैटर्न और जुपिटर के दूसरे मून से काफ़ी अलग था और काफ़ी हद तक हमारे प्लैनेट अर्थ के जैसा था, जिसकी वजह से कई साइंटिस्ट टाइटन को करीब से स्टडी करना चाहते हैं। और इसी वजह से नासा ने अनाउंस किया है कि 2027 तक टाइटन पर एक ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजा जाएगा जो कि इस मून को करीब से स्टडी करेगा और इसके कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। साइंटिस्ट भले ही सारे रहस्यों से पर्दा उठा ले, लेकिन बलदेव की शक्ति के राज से पर्दा कोई नहीं हटा सकता। टाइटन सैटर्न प्लैनेट का सबसे बड़ा मून है, जिसे आप हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अजीब और गरीब मून भी कह सकते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक लौता ऐसा मून है जहां हमारी अर्थ की तरह ही एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है। इसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। साथ ही टाइटन पर लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स, रिवर्स और ओशंस मौजूद हैं जो कि मीथेन और ईथेन से मिलकर बने हुए हैं। इस मून पर पाए गए सबसे बड़े लेक्स कई सैकड़ों फीट तक गहरे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे हैं। टाइटन पर मीथेन लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से ये एवापोरेट होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कई बार टाइटन में लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। टाइटन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लाइफ फॉर्म होने के लिए ज़रूरी बेसिक एलिमेंट्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हैं। और इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर कई ऐसी जगहें भी मौजूद हो सकती हैं जहाँ जीवन फल फूल रहा हो। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर एक अलग लाइफ फॉर्म मौजूद हो सकता है जो कि हमसे अलग केमिकल से मिलकर बने हों और जीने के लिए हमसे अलग रिसोर्सेज पर निर्भर करते हों। पक्का वो टिकटॉकर से ही होंगे। वहीं कुछ का मानना है कि प्रेजेंट टाइम में टाइटन कुछ हद तक हमारे पृथ्वी के शुरुआती दिनों के जैसा है, जहां आज भी लाइफ इवॉल्व हो रही है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंटिस्ट लंबे समय से जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। नासा ने 27 जून 2019 को अनाउंस किया कि वो टाइटन मून पर अपना एक अलग स्पेस मिशन भेजने जा रहा है जो कि साइंटिस्ट के सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगा। इसी मिशन को टाइटन ड्रैगन फ्लाई नाम दिया गया है। I am proud to announce that our next New Frontiers mission, Dragonfly, जो कि एक रोटर क्राफ्ट होगा, यानी एक कार साइज्ड क्राफ्ट जिसमें 8 रोटर्स लगे हुए होंगे, जो कि टाइटन पर लैंड कर उसके सरफेस, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोकार्बन लेक्स की स्टडी करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ड्रैगन फ्लाई मिशन को 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद ये करीब 8 सालों के बाद यानी 2034 तक टाइटन में पहुंचेगा। यानी तब तक तो मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। खैर, एक बार सक्सेसफुली लैंड होने के बाद ये करीब 2.5 साल तक 20 से भी ज़्यादा साइंटिफिक फ्लाइट्स को अंजाम देगा, जिस दौरान ये मिशन टाइटन मून के करीब 180 किलोमीटर के बड़े एरिया को स्टडी करेगा। करीब 10 फीट लंबा ये स्पेस ड्रोन सबसे पहले टाइटन के इक्वेटोरियल रीजन के करीब मौजूद सैंड ड्यून पर लैंड करेगा, जिसके बाद ये धीरे धीरे अपने फाइनल डेस्टिनेशन सेल्क क्रेटर तक पहुंचेगा। साइंटिस्ट ने इस 80 किलोमीटर बड़े क्रेटर पर खास इंटरेस्ट इसलिए दिखाया है क्योंकि ये टाइटन पर लाइफ के साइंस खोजने के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक है। इस जगह पर लाइफ के लिए जरूरी 3 इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एनर्जी मौजूद हो सकता है। टाइटन सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से ड्रैगन फ्लाई मिशन एनर्जी के लिए सोलर पावर पर निर्भर नहीं हो सकता। और इसी वजह से इसमें एक न्यूक्लियर पावर सोर्स यानी मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर मौजूद होगा। साला नाम है कि एड्रेस। ये वही पावर सोर्स है जिसका इस्तेमाल मार्स पर भेजा गया क्यूरोसिटी रोवर करता है। ड्रैगन फ्लाई मिशन में कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एक ह्यूज कैमरा मौजूद होगा जिनसे एलियंस रील्स बनाएंगे।
जो कि टाइटन पर मौजूद हर जानकारी को अर्थ पर भेजेगा। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर भी मौजूद होगा जो कि टाइटन के कंपोजिशन को स्टडी करेगा। साथ ही इसमें मीटियोरोलॉजी सेंसर और एक सेस्मोमीटर भी मौजूद होगा जो कि टाइटन के मिनरल्स और वहां आने वाले भूकंपों को स्टडी करेगा। भाई इतनी स्टडी तो मैंने खुद ने नहीं की जितनी ये करने वाला है। खैर, जिसके साथ ही इसमें एक ड्रिल मशीन और एक ऑनबोर्ड लेबोरेटरी भी मौजूद होगा जो कि टाइटन के सरफेस पर ड्रिल करके उसके मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वो उसे एनालिसिस करने के लिए अपने ऑनबोर्ड लेबोरेटरी तक भेजेगा। इस मिशन के जरिए साइंटिस्ट इस स्ट्रेंज मून के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साइंटिस्ट को ड्रैगनफ्लाई रोबोट कॉप्टर का आइडिया कई सालों की रिसर्च के बाद आया। इस कॉन्सेप्ट को दूसरे कन्वेंशनल मिशन जैसे कि ऑर्बिटर, लैंडर, हॉट एयर बलून्स और बोट के बीच से चुना गया है, जिसका मेन रीज़न है कि टाइटन धरती से काफ़ी दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल को यहाँ तक आने में 2 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को रियल टाइम में कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने प्री प्रोग्राम्ड स्पेस मिशन पर काम करने का फैसला किया, जो कि खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जा सके और टाइटन पर मौजूद खतरों से खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ड्रैगनफ्लाई मिशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली बिना किसी सिग्नल के खुद ही अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से फ्लाई और लैंड कर सकेगा। साथ ही इसमें एक हैजार्ड डिटेक्टर भी लगा होगा जो कि इसे आने वाले किसी भी खतरे से सेफ रखेगा, ताकि ये खुद ही बिना किसी रियल टाइम कमांड के अपना काम कर सकेगा। ड्रैगनफ्लाई मिशन नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंडर चौथा मिशन होगा, जिसमें कुल $1 बिलियन का खर्च आएगा। आने वाले समय में नासा दूसरे प्लैनेट्स और उनके मून्स को स्टडी करने के लिए ऐसे ही मिशंस भेज सकता है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।